सपोर्ट कर रहे हो अब की बार? वह जो कार्य करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। अब तक कितना काम हुआ यहाँ पर? सेशन में बहुत ही कम हुआ है। रोड बहुत खराब है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सुविधाएं थी उन रोडों की, वे सभी टूटे हुए हैं। उसमें कोई विकास किसी तरह का नहीं हुआ। राजेंद्र जून ने काम ही नहीं किया? नहीं, काम ही नहीं किया तो काम दिखाई नहीं देता। कितनी बार आए गाँव में? गाँव आए भी हैं पर काम तो नहीं किया ना। मेन रोड पे ही है एक पुलिया है, वो तकरीबन 6 साल से खराब पड़ी है। शिकायत गई है उनकी? थी यहीं बैठ के हमने शिकायत की थी उनको, वो आज तक नहीं हुई है। भाई काम से तो नाराजगी है, ये जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल को विजयी बनाएंगे। अब की बार सिक्कों की और पैसों की भी राजनीति बहुत चल रही है, सुना मैंने, ऐसा है क्या? ऐसा है, लोग पैसे बांट रहे हैं, सिक्के बांट रहे हैं, चुंदड़ी बांट रही है। रमेश दलाल जी ने दिया कुछ नहीं ना, रमेश दलाल जो है इसमें विश्वास ही नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा। मैं हूं अंकित वर्मा। मैं हूं इस वक्त बहादुरगढ़ विधानसभा के आसोदा गांव में और यहां पर कुछ मेरे साथ यहीं के रहने वाले ताऊ हैं, कुछ अंकल हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले 5 साल में गांव का कितना विकास हुआ है और अब की बार ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं। ताऊ राम राम। राम राम भैया। ठीक हो? हाँ जी ठीक है, बढ़िया। बिल्कुल। किसे सपोर्ट कर रहे हो अब की बार? वह जो कार्य करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। जो कार्य करेगा। हाँ। अब तक कितना काम हुआ यहाँ पर? बहुत कम हुआ है। बहुत कम इस सेशन में बहुत ही कम हुआ है। पिछले 5 साल में बहुत कम काम हुआ है। कम हुआ है। क्या क्या उम्मीदें थी आपकी? उम्मीद तो बहुत थी, जैसे कि वे रोड है, बिजली है, संसाधन है, उनका अभाव बहुत रहा है। रोड बहुत खराब हैं। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सुविधाएं थी उन रोडों की, वे सभी टूटे हुए हैं। उसमें कोई विकास किसी तरह का नहीं हुआ। हमारे गांव के तो नाले भी हैं, दोनों तरफ से भरे हुए हैं और जब बरसात आ जाती है तो गांव की गलियां जो है गंदे पानी से भर जाती हैं। बीमारी फैलने का बहुत ही आशंका रहता है। इसलिए विकास कहाँ है जब गांव में विकास नहीं है। पानी की निकासी बिल्कुल जीरो है। सड़कें भी खस्ता हाल है यहाँ की, जो देखी हमने। सड़क तो सारी खस्ता हालत है भाई। लिंक रोड भी और जो बड़े रोड भी किसी पे कार्य तो हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि गड्ढे भी नहीं भरे गए हैं। अच्छा। और हमारे गांव का तो सोनीपत खरखोदा रोड है, उसको तो बहुत ही बुरा हाल है। उम्मीद किसकी है अब की बार? क्या लगता है कौन सी? जो कार्य करेगा उसी के हक में जो है ना हम वोट देंगे। अच्छा। जो आगे कार्यकर्ता दिखाई देगा उसी के हक में वोट देंगे। मेरे को एक ताऊ मिले यहाँ पर। पार्टी से हो या निर्दलीय हो, किसी भी पार्टी से हमें ये मतलब नहीं है। हमें उस पार्टी से नहीं आएगा। जो आदमी योग्य दिखाई देगा, शिक्षित दिखाई देगा, उसके लिए वोट करेंगे। चांसेस कितने हैं किसके जीतने के अब की बार? आपको क्या लगता है कि सबसे जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं जीतने के? अब की बार बहादुरगढ़ जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इधर से विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जीतने की उम्मीद है। कौन, किसकी बात कर रहे किसी हैं? पार्टी की नहीं है। अच्छा, निर्दलीय। बात नहीं किसकी करें, जो कार्यकर्ता दिखाई देगा उसको वोट देंगे। राजेंद्र जून ने काम ही नहीं किया? नहीं, काम ही नहीं किया तो काम दिखाई नहीं देता। कितनी बार आए गाँव में? गांव आए भी हैं पर काम तो नहीं किया ना। अब यहीं पर है, मेन रोड पे ही है एक पुलिया है, वो तकरीबन 6 साल से खराब पड़ी है, जिससे कि पानी रुका हुआ है। शिकायत गई है उनकी? की थी यहीं बैठ के हमने शिकायत की थी उनको, उनके सामने ही, वो आज तक नहीं हुई है। जिसकी वजह से नालों की जो है गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। और जिस टाइम पे बरसात हो जाता है 1-1 फुट पानी जो है गांव की गलियों में भर जाता है, तो उससे क्या हाल होगा? बीमारी फैलेंगी। अस्पतालों की अगर मैं बात करूं, अस्पताल के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? आसपास कोई अस्पताल है? बढ़िया बीमारी हो जाती है, आ रही बीमारी, कहाँ जाते हैं उसके लिए? अस्पताल की ये कोई डिस्पेंसरी नहीं है। सिर्फ गांव के अंदर एक छोटी डिस्पेंसरी है आयुर्वेदिक की। उससे क्या होता है, उसको फर्स्ट एड भी नहीं मिल पाती है। बाकी गांव के अंदर जो है प्राइवेट डॉक्टरों ने की हुई है, वे फर्स्ट एड लेकर और जो बहादुरगढ़ जाना पड़ता है। ताऊ का तो कहना है कि अब की बार बहिष्कार करने वाले चुनाव का। ये तो वोट देने नहीं वाले। हम बहिष्कार नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि योग्य आदमी जो है उसको वोट करो, चाहे कोई भी हो। प्रधान जी भी है। हम बहिष्कार, लेकिन नाराज दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा नाराज। सबसे ज्यादा प्रधान जी लग रहे हैं। प्रधान जी नाराजगी है, बहुत नाराजगी है आपको? भाई काम से तो नाराजगी है, ये जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो नाराज कुछ भी नहीं हुआ, को खास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हाँ। तो अब की बार नोटा? अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल को विजयी बनाएंगे। अच्छा। हाँ, किसान नेता है, हर दुख दर्द में जो है आगे आता है, खड़ा रहता है। किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? कितने किसानों के लिए जो है खड़े रहे? अब पीछे जो है जो रेल कॉरिडोर का मुआवजा जो है 2 गुना करवाया उसने। छारा में जो है वो नेशनल रोड निकला उसका 2 गुना कराया।
जो है आग लगने पर जो है फसल का मुआवजा दिलवाया, बहुत काफी किसानों के लिए उसने काम किए की हैं। बार सिक्कों की और पैसों की भी राजनीति बहुत चल रही है, सुना मैंने, ऐसा है क्या? ऐसा है, लोग पैसे बांट रहे हैं, सिक्के बांट रहे हैं, चूंदड़ी बांट रही है, 2-3 हज़ार रुपये बांट रहे हैं। रमेश दलाल जी ने दिया कुछ नहीं? ना, रमेश दलाल जो है इसमें विश्वास ही नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता इस चीज़ में। हाँ, इसलिए स्वच्छ राजनीतिक नेता है, साफ सुथरा है, पढ़ा लिखा है, वकील है, हर दुख सुख में साथ रहता है। हमारी उससे हमें वो रमेश दलाल जो है लोगों ने देनी चाहिए वोट और उसको कामयाब करना चाहिए। अच्छा, किस नेता ने आपके गांव में अब तक सबसे ज़्यादा काम कराया है? कोई ऐसा नेता रहा हो जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया आपके गांव की तरफ, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ही फिलहाल कुछ नहीं है। पहले मेहर सिंह रैठी हुआ था, उसने काम कराया था, कि हरद्वारी लाल ने काम कराए थे, वो तो सदियों पुरानी बात है। हाँ, उसके बाद कोई सा खास नेता नहीं आया जिसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो। राजेश जून की हवा बहुत है, सुना मैंने। राजेश जून की पैसे बांट का हवा है। हाँ, पैसे बांट रखे हैं, चूंदड़ी बांट रखी है। ये बात सच्ची है? सच्ची है, ये सिक्के बांट रखे हैं। वो तो कह रहे हैं, वो तो खुल के बोल रहे हैं कि अपनी बहनों को दिया है जो दिया है उन्होंने। अरे बहनों का वोटर कार्ड देख कर वो दिया है। आपकी भी बहन होगी, आप उसको रक्षा पे बंधन पर जो है बुलाते, उसका पहले वोटर कार्ड देखो, ID देखोगे, जब उसको रक्षा राखी बंधवाओगे। हैं, ये बता दो, आप बताओ ये गलत है ठीक है? सही बात कह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो खुले में बोल रहे हैं कि भाई अपनी बहनों को दिया है हमने गिफ्ट वगैरह। बहनों को दिया है, पर लेकिन वोट की खातिर दिया है ना, वो वोट लेने के लिए दिया है। नहीं तो आप अपनी बहन को देखते हो, उसकी ID देखते हो क्या? आप बताओ, ID देख कर जो है वो वोट देना तो जो है वोट के लिए किया है। नहीं तो कोई आओ फिर वोटर कार्ड बादल हल्के की वो दे रहा है, वोट के लिए तो दे रहा है ना, तो फिर स्टार छपवा दे, दूसरे हल्के के भी आए और भाई बगैर ID देखें और उसको रक्षा बंधवा और दे उसको गिफ्ट। वो तो है दानवीर का काम। और ID देख के और अपने वोटर कार्ड के लिए दे रहा है, वो तो है वोट के लिए दे रहा है, ये तो साफ है इसमें को।